हेलो एवरीबॉडी। इस वीडियो में हम CAPF पेपर 2 के ऑनलाइन टेस्ट पेपर 20AC02 के रिपोर्ट क्वेश्चंस के आंसर्स का डिस्कशन करेंगे। इसके पहले मुझे कुछ आप लोगों से शेयर करना है। मेरी जो CAPF पेपर 2 की बुक निकली है उसमें करीब 60 to 70 ऐसे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं, 20 से 25 रिपोर्ट क्वेश्चंस के आंसर्स हैं, आर्ग्यूमेंट भी 20 से 25 है। तो जिन भी CAPF एस्पिरेंट्स ने ये बुक ख़रीदा है वो लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं कि मैम ये जितने भी ऐसे क्वेश्चंस हैं, रिपोर्ट क्वेश्चंस हैं, आर्गुमेंट क्वेश्चंस हैं, जिनके सारे आंसर्स भी दिए हुए हैं, क्या ये सारे करंट के हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोग अपना कॉमन सेंस यूज़ करो। ये बुक मैंने रिलीज़ की है अप्रैल में, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं इसमें करंट का बुक में इंक्लूड कर ही नहीं सकती हूँ। अगर मैंने अप्रैल में रिलीज़ की है बुक तो आप ये सोचो कि फाइनल बुक पे जो काम चल रहा था वो करीब 2 महीने पहले से ही शुरू हो गया था। मार्च में पूरा फाइनल बुक पे काम चल रहा था। तो आप ये सोचो कि मैं किस तरह से करंट इंक्लूड कर सकती हूँ। तो स्टूडेंट्स जो भी बुक रिलीज होती है जिस ईयर, उस ईयर का करंट नहीं इंक्लूड हो सकता है बुक में। तो जितने भी आपको मेरी बुक में ऐसे क्वेश्चंस दिख रहे हैं, रिपोर्ट क्वेश्चंस दिख रहे हैं, आर्गुमेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स दिख रहे हैं, वो सारे 2019 के करंट हैं और जिसकी पॉसिबिलिटी है अभी भी आने की, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, रिपोर्ट क्वेश्चंस हैं, आर्गुमेंट क्वेश्चंस हैं जो जनरल है, जैसे अर्बन फॉरेस्ट्री, ये जनरल है तो ये कभी भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि करंट से रिलेटेड है। तो आपको कुछ ना कुछ जनरल टॉपिक्स मिलेंगे। जो ऐसे क्वेश्चन है, रिपोर्ट क्वेश्चन है, आर्गुमेंट क्वेश्चन है, उसमें कुछ जनरल भी क्वेश्चन हैं जो कभी भी पूछा जा सकता है और हमेशा आपका करंट से नहीं आता है। 2019 का आप पेपर देख लो तो ऐसे क्वेश्चन एजुकेशन पे पूछा गया था तो वो करंट नहीं है। सोशल मीडिया पे आया था क्वेश्चन तो वो एज सच करंट नहीं है, वो एकदम जनरल टॉपिक है। तो मैं आपको यही कह रही हूँ कि फर्स्ट चीज़, मेरी बुक में 2019 के सैम्पल क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिलेंगे। दूसरी चीज़, उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो जनरल है तो आप ज़रूर से उसको अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि जनरल टॉपिक पे कभी भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तीसरी चीज़, यदि आपको करंट से रिलेटेड क्वेश्चंस और उसके आंसर्स चाहिए तब आपको मेरे टेस्ट पेपर्स बाय करने होंगे जो 2020 के हैं। अभी तक मैंने 20AC03 तक टेस्ट पेपर रिलीज़ कर दिए हैं। टोटल 10 टेस्ट पेपर हैं। ओके, यदि किसी को आंसर्स चाहिए, रेडीमेड आंसर्स चाहिए, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो आपको लास्ट में एकदम बॉटम में एक लिंक मिलेगा 20AC01 to 20AC05 आंसर्स। उस लिंक में आप क्लिक करके आप ये पूरे 5 टेस्ट पेपर्स के आंसर्स बाय कर सकते हैं विद क्वेश्चंस। ओके, चलिए अब हम 20AC02 के रिपोर्ट क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। 20AC02 में ये रिपोर्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जल शक्ति अभियान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एग्रीकल्चर। तो सबसे पहले हम जल शक्ति अभियान पर देखते हैं। पहला रिपोर्ट क्वेश्चन है जल शक्ति अभियान। आप इसका फॉर्मेट देख लीजिए, ये हेडिंग है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हेडिंग को डबल कोट्स में करते हैं तो वो नहीं करना है आपको। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हेडिंग को अंडरलाइन करते हैं, वो भी नहीं करना है। ओके, हेडिंग में जितने भी वर्ड्स होंगे, जो फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड वो कैपिटल में होना चाहिए। फिर उसके बाद हम यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले मैंने डेट लिखा है और डेट देखिए कितना प्रॉपर है, 25th 25 सितंबर, पूरा सितंबर लिखा है। स्टूडेंट्स इतने आलसी होते हैं, सितंबर का SEPT लिख के छोड़ देते हैं, बाकी एग्जामिनर समझ जाए और वो इसको एक्सपैंड कर दे, ऐसा सोचते हैं। मगर पूरा लिखो। आप अपने वर्ड्स को एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखोगे तो मार्क्स भी एब्रीवेटेड ही मिलेगा। 2019, दिल्ली। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेरी रहता है कि मैम प्लेस क्या लिखें। देखिए, प्लेस आप हमेशा दिल्ली लिखोगे तो आप कभी भी आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि कैपिटल सिटी है इंडिया की, तो आप हमेशा लिख सकते हो दिल्ली। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, दिल्ली को शुरुआत में भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। डेट पहले आ जाए, दिल्ली बाद में आ जाए, दिल्ली पहले आ जाए, डेट बाद में आ जाए, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जहाँ पे आप ये भी प्लेस लिख सकते हो कि जहाँ पे जो इंसिडेंट हुआ है, जैसे श्रीलंका में टेररिस्ट अटैक हुआ था तो आप कोलंबो भी लिख सकते हो, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
कोई इंटरनेशनल इवेंट हुआ है और उस पर टॉपिक आ गया है तो आप हमेशा न्यू दिल्ली लिख सकते हो, या जहाँ पे वो घटना घटी है उस प्लेस का नाम भी लिख सकते हो। इसके अलावा कोई और प्लेस का नाम मत लिखो। रही बात डेट की, तो जो इंसिडेंट हुआ है उस इंसिडेंट के 1 महीने बाद वाला डेट डालना या 2 महीने बाद वाला डेट। ओके बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं एग्जैक्ट डेट याद नहीं रहता इंसिडेंट का, तो आपको एग्जैक्ट डेट याद भी नहीं रखना है इंसिडेंट का। जिस मंथ भी इंसिडेंट हुआ है उस मंथ से 2 मंथ बाद वाला डेट आप यहाँ पे डालोगे। ओके मंथ तो याद रहेगा ही ना इवेंट का। अगर कभी आपका कोई जनरल टॉपिक पे आ जाता है जैसे क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स, तो आप उसमें जनरल डेट डाल सकते हो, आप एग्जाम डेट भी डाल सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और प्लेस हमेशा दिल्ली डाल देना। स्पेशल करस्पॉन्डेंट या लोकल करस्पॉन्डेंट लिख सकते हो, करस्पॉन्डेंट की स्पेलिंग गलत मत करना। ओके अब हम बॉडी ऑफ द रिपोर्ट में आते हैं। तो हमेशा रिपोर्ट को आप 3 पैराग्राफ में लिखोगे। पहला पैराग्राफ, फिर आप देखो ये दूसरा पैराग्राफ और ये तीसरा पैराग्राफ। मेरे जितने भी रिपोर्ट होते हैं उसमें हमेशा 3 पैराग्राफ होता है। फर्स्ट पैराग्राफ में आप रिपोर्ट का जो क्वेश्चन है उसका व्हाट, व्हेन, वेयर, हु का आंसर कर दो। सेकेंड पैराग्राफ में रिपोर्ट क्वेश्चन है उसका पूरा इलैबोरेशन होगा। और थर्ड पैराग्राफ में आप एक्सपर्ट ओपिनियन दे सकते हो, गवर्नमेंट का ओपिनियन, कोई मिनिस्ट्री है उसका ओपिनियन आप दे सकते। आपका क्वेश्चन है जल शक्ति अभियान, तो मैंने जल शक्ति अभियान का हु, व्हाट, व्हेन, वेयर का आंसर कर दिया। एकदम फैक्ट्स देना है। कोई आप ऑर्नामेंटल इंग्लिश नहीं करोगे। वाटर इज प्रेशियस फॉर आवर लाइफ, ये सब जो सेंटेंसेस है ना जो मैं देखती हूँ स्टूडेंट्स को लिखते हुए, ज़रूरत ही नहीं है। आप तो क्वेश्चन देखो, बस क्वेश्चन को यहाँ पर उसका फैक्ट्स दे दो। ये क्वेश्चन है जल शक्ति अभियान, तो इसका व्हाट, व्हेन, वेयर, हु का आंसर यहाँ पे कर दो। तो आप देखो जल शक्ति अभियान किसने फॉर्म किया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। कब किया था? 2019। ठीक है, क्यों किया था? वाटर कंजर्वेशन, वाटर सिक्योरिटी के लिए। कैसे ये चलेगा? 2 फेजेस में। टाइम बाउंड है, मिशन मोड कैंपेन है जिसमें इतना वाटर स्ट्रेच डिस्ट्रिक्ट पर फोकस किया जाएगा और इतने ब्लॉक्स पे। ओके इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स हैं वो ये सब ब्लॉक्स और डिस्ट्रिक्ट में विजिट करेंगे, जो भी अपना इसमें जो वर्क है वो सारा करेंगे। वाटर कंजर्वेशन का, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेनोवेशन ऑफ ट्रेडिशनल अदर वाटर बॉडीज, रीयूज ऑफ वाटर एंड रिचार्ज स्ट्रक्चर, ये सब सारी चीज़ें। फिर मैंने यहाँ पर लिखा है जो जल शक्ति अभियान का फर्स्ट फेज का आउटकम था उसको कैबिनेट मिनिस्ट्री ने उसको कैबिनेट सेक्रेटरी ने रिलीज़ कर दिया है। और इस रिपोर्ट में लिखा है कि 3.5 लाख वाटर कंजर्वेशन मेजर्स इम्प्लीमेंट कर दिए गए हैं और इतने करोड़ पीपल ने पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं? एक्सपर्ट्स कह रहे हैं द रिपोर्ट्स रिलीज बाय द गवर्नमेंट हैज नो डेटा ऑन बेसिन वाइज रेनफॉल, नो एनालिसिस ऑफ रन ऑफ एंड ग्राउंड वाटर मैप्स आर रेयरली यूज्ड। They opine that recurring water crisis demands a much more systematic and integrated approach to water management. एकदम सिंपल फंडा है रिपोर्ट का। अब एक स्टूडेंट ने क्या किया कि यहाँ पर तो जल शक्ति अभियान के बारे में लिख दिया फर्स्ट पैराग्राफ में, सेकंड पैराग्राफ में वाटर स्कैसिटी के बारे में बात करने लगा। अब इससे क्या होगा? ये जल शक्ति अभियान जो क्वेश्चन है उससे तो डेविएशन हो गया। पूरा सेकंड पैराग्राफ में वाटर स्ट्रेस कंडीशन, वाटर स्कैसिटी, उससे क्या इफेक्ट हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सारी चीज़ें लिख दी और जल शक्ति अभियान गायब हो गया। ये काम नहीं करना है। ओके अब नेक्स्ट देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एग्रीकल्चर। इसका मैंने हेडिंग दिया रेवोल्यूशन इन फार्मिंग। आप जो ऐसे क्वेश्चन है वो ही आप हेडलाइन भी बना सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एग्रीकल्चर, ये ऐसे क्वेश्चन है। ओके तो मैंने स्टार्ट ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से किया है। ओके और लिखा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एग्रीकल्चर, ये भी ध्यान रखना। कोई स्टूडेंट्स होते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन जनरल बात करने लगते हैं, तो वो गलत है। आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एग्रीकल्चर ही बात करना है। अब 200 शब्द में आप ये सब अननेसेसरी चीज़ों पे बात करने लग जाओगे तो फिर तो आप जो क्वेश्चन है उसको तो जस्टिफाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका तो वर्ड्स वेस्ट हो रहे हैं ना। आप इधर उधर की बातें करने में वर्ड्स को वेस्ट कर रहे हो। Artificial intelligence is designed to make farming easier, more accurate, more profitable and more productive for the farmers. Artificial intelligence in agriculture आ गया। There are 3 popular applications of artificial intelligence in agriculture. First, agriculture robots, दूसरा crop and soil monitoring और तीसरा machine learning models.
तो मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एग्रीकल्चर को एकदम शॉर्ट में यहाँ पे बता दिया, क्योंकि मुझे व्हाट का आंसर करना है। यहाँ पे व्हेन का इंपॉर्टेंट नहीं है, वेयर इंपॉर्टेंट नहीं है और हु इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे व्हाट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एग्रीकल्चर क्या होता है। अब आपको ऐसे क्वेश्चन से आपको पता लगाना है कि यहाँ पे क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, व्हाट इंपॉर्टेंट है, कि व्हेन इंपॉर्टेंट है, वेयर इंपॉर्टेंट है, कि हु इंपॉर्टेंट है, ये सारा इंपॉर्टेंट है। अगर सारा इंपॉर्टेंट है तो सारा लिखो। फिर उसके बाद सेकेंड पैराग्राफ में मैंने लिखा, द इंडियन गवर्नमेंट हैज रियलाइज्ड इट्स इंपॉर्टेंस एंड अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इट हैज स्टार्टेड यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एग्रीकल्चर ऑन पायलट बेसिस. Also, the government of India has signed an MOU with IBM to use artificial intelligence. The government of Karnataka has also recently signed an MOU with Microsoft to empower smallholder farmers with AI-based solutions. तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि गवर्नमेंट, या वॉट तो मैंने पूरा बता दिया फर्स्ट पैराग्राफ में। तो सेकेंड पैराग्राफ में ये बताया कि इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एग्रीकल्चर में प्रमोट करने के लिए। अब यहाँ पर मुझे ओपिनियन देना है। रिपोर्ट में आप कभी अपना ओपिनियन नहीं दोगे, अपना सजेशन नहीं दोगे। According to the report released by FAO, the world will need to produce 50% more food for 10 million people by 2050. To meet this increasing demand, artificial intelligence in agriculture will have a formidable contribution in closing the food gap. तो artificial intelligence का importance क्या है FAO के according, ये मैंने यहाँ पर बता दिया। मगर FAO एक और चीज़ बोलता है कि इसमें एक इम्पॉर्टेंट कंसर्न ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एग्रीकल्चर की वजह से लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। ठीक है, एग्रीकल्चर इज अ 3 ट्रिलियन इंडस्ट्री दैट एम्प्लॉयज 20% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन. इट इज प्रेडिक्टेड दैट बिलियंस ऑफ फील्ड वर्कर्स विल बी अनएम्प्लॉयड इन द नेक्स्ट डिकेड्स प्राइमरीली ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री. तो यहाँ पर मैंने FAO का ओपिनियन दे दिया है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एग्रीकल्चर, इसमें बोला नहीं गया है कि इंडिया कंटेक्स्ट है कि आप वर्ल्ड कंटेक्स्ट में लिखोगे। तो मैंने क्या किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यहाँ पे मैंने बता दिया मीनिंग, और यहाँ पर मैंने इंडिया के कंटेक्स्ट में बता दिया कि इंडिया क्या कर रही है, और फिर मैंने वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में बता दिया कि इससे इफेक्ट क्या हो सकता है। ओके, अपना ओपिनियन, अपना सजेशन नहीं दिया है। थैंक यू स्टूडेंट्स।